उनकी मम्मी ने कहा कि बेटा कुछ दिन और मैनेज कर लो, सेल आने वाला है, सेल पे मैं तुमको एक मोबाइल दिलवा दूंगा। ये बच्चे का मोबाइल आज खराब हो गया, चार्ज नहीं ले रहा था, मैं मार्केट में इसे मिल गया तो इसने बताया कि हमारा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं न्यूज दस्तक और कैमरे पे हमारे साथ हैं मंजूर जी। और फिलहाल मैं पटना में हूं तो यहाँ के कुछ लोगों से बात करने का प्रयास कर रहा हूं कि पटना की स्थिति और परिस्थिति आखिर है क्या। और इन सबों के लिए फिलहाल मैं कुछ विद्यार्थियों से मिलने के लिए विद्यार्थी आवास पे आया हुआ हूं। देखता हूं कि यहाँ के विद्यार्थी किस तरह से पढ़ाई करते हैं, आखिर उनका भरण पोषण होता कैसे है। तो चलिए हॉस्टल के अंदर चलते हैं और यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगा जरा उस साइड पे दिखाएं और देख सकते हैं कि हॉस्टल की स्थिति क्या है। काफी सुनसान यहाँ पे है क्योंकि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। और देखिए एक विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं। जी नमस्कार, मैं न्यूज दस्तक से हूँ। नमस्कार। और आप लोगों से रूबरू होने की इच्छा की तो मैं पटना में हूँ। तो आइए, सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम लकी है, मैं पूर्णिया से। पूर्णिया से है। कितने वर्षों से यहाँ हैं? मैं तो यही लगभग 10 दिन से आया हूँ। नए नहीं। तो किस चीज की तैयारी चल रही है आपकी? LLB की चल रही है। तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की स्थिति पटना में आखिर है क्या? 10 दिनों में आपने बहुत कुछ देखा होगा। कुछ देखा, हॉस्टल में तो पढ़ाई लिखाई का माहौल है, बट बाहर में कहीं पे है तो कहीं पे नहीं है। लोग मतलब ऐसे वैसे भी घूम रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई बहुत पढ़ाई भी कर रहा है मेहनत से। तो अपने निर्भर करता है कि आप पढ़ाई कितना करते हैं, आपकी इच्छा कितनी पढ़ने की। सही बात है, सही बोला गया है कि आपके अंदर अगर काबिलियत हो तो आसमान छूने में आपको वक्त नहीं लगेगा। और विद्यार्थियों के अंदर यही हौसला होना चाहिए और मुझे ऐसा पटना में देखने को मिल रहा है कि विद्यार्थियों के अंदर हौसला है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे आप हॉस्टल में हैं, तो खाना वाना का क्या स्थिति है, जरा बता दें। खाना का तो वैसा ही है, सब हॉस्टल जैसा रहता है, कुछ खास नहीं, पेट भरने के लिए सिर्फ यहाँ पे है। जी, तो समझ सकते हैं आप कि लोगों की स्थिति ये है कि सिर्फ अपने पेट को भर के बस उतना ही खाना खाना है जितना भी जिंदा रह सके, क्योंकि यहाँ पे सब पढ़ने के लिए आए हैं और अपने पढ़ाई को अपना पूरा समय देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए कुछ विद्यार्थी और भी हैं, मैं चाहूंगा एक बार इधर दिखाएं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं। आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम अभितेश कुमार। कहाँ से हैं? बिहार से। पटना से। तो पटना में होते हुए अपने हॉस्टल क्यों लिया? ये एक्चुअली पटना में होते हुए मैंने हॉस्टल लिया है। मेरा मकसद था स्टडी का, अगर रूम पर रहकर पढ़ना तो वहाँ डिस्टर्बेंस ज्यादा होती है, इसलिए मैंने हॉस्टल प्रेफरेंस किया। एकांत में अच्छा से पढ़ाई होगी, इसलिए मैंने हॉस्टल चूज किया। तो पढ़ाई हो पाती है हॉस्टल में? हाँ जी, पढ़ाई हो, वो अपने पे डिपेंड है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो होगी, यहाँ का माहौल देखकर आप पढ़ सकते हो। क्या अगर आपका रूम पार्टनर पढ़ रहा है, रूम पार्टनर पे भी डिपेंड करता है वो कैसा है क्या है। अगर आपको पढ़ रहा है तो उससे मोटिवेट होकर आप भी पढ़ोगे। तो हाँ, पढ़ाई होती है हॉस्टल में, ऐसा नहीं है कुछ कि केवल टाइम पास ही होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे को देख के विद्यार्थी मोटिवेट होते हैं और पढ़ाई करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट पटना के विद्यार्थियों में देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू। आपका क्या नाम हुआ? किशोर कुमार। कहाँ से हैं? नोएडा। कितने दिनों से पटना में हैं? 1 साल से। आप 1 साल से इसी हॉस्टल में या फिर आपने हॉस्टल चेंज किया है? 1 महीना से यहाँ पे। तो यहाँ पे रहने उन्ने का व्यवस्था कैसा रहता है और सब हॉस्टल के मुकाबले? बढ़िया। खाना कैसा है? ठीक, एक जरा निजी सवाल पूछना चाहूंगा। आपके पापा आपको कितना खर्च भेज देते हैं महीने? कितना हॉस्टल में लगता है उससे 1,000 ज्यादा। कितनी खर्च है हॉस्टल में? 5,000। 6,000 रुपये आपके पापा आपको भेजते हैं। हाँ। तो क्या 6,000 रुपये में आपका 1 महीना बीत जाता है अच्छे से? हाँ मिल जाता है, खाना मिल भी करता है, तब क्या चाहिए। सही है। एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान यही होनी चाहिए कि खाना तो मिल ही जाता है, अब बस इतना हो जाए कि बाजार अगर जाऊं, मार्केट जाऊं तो बस हल्का फुल्का जो खर्च है वो मैनेज हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दूसरे रूम की इनका सच्चाई मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं इनके साथ भी फिलहाल हॉस्टल में 2-3 दिन से हूँ, तो एक बात को बड़ा ही नजदीक से देखा। इनके हाथ में फोन है जरा, और मैं फिलहाल दूसरे रूम में हूँ। एक बार मैं चाहूंगा कि रूम को दिखाया जाए कि कैसे विद्यार्थी रहते हैं। 2 बेड है, 2 विद्यार्थी, इधर माता सरस्वती का आशीर्वाद, बहुत सारे किताब रखे हुए हैं
और इधर दिखाइए जरा, भारत का मैप लगा हुआ है और ये जगह जगह को शायद दर्शाया गया है कि इस मैप में कौन सा जगह का है, ऐसा ही है ना? और इधर भी है। ठीक, एक बात बताइए, ये किसने किया है? आपने किया? ये आपने जो पूरे भारत के मैप पे जगह जगह आपने उस शहर का नाम लिख करके चिपकाया है, उसका क्या अर्थ है? वो इसलिए मैंने वहाँ पे लगाया है क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिमाग में उस टाइम पर नहीं रहती है जब हम एग्जाम हॉल में होते हैं, जहाँ जब भी हमको जवाब देना होता है। लेकिन अगर हम इस तरीके से इस चीजों को वहाँ पर चिपकाते हैं तो ये हमारे माइंड में बैठ जाती है और एग्जाम टाइम में याद आता है कि ये चीजें कहाँ पर है और ये चीजें मैंने कहाँ चिपकाई हुई है। तो इस वजह से मुझे ये प्रॉफिटेबल है। आप कहाँ से हैं? मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ अभी और बदलने का इरादा है। फिलहाल पुणे डिस्ट्रिक्ट में रहने का इरादा नहीं है, कहीं बाहर जाने का इरादा है। आपके पिताजी क्या करते हैं? एक छोटे से किराने दुकान में बस छोटा सा धंधा है उनका। आप किस कम्युनिटी से आते हैं? बस एबीसी से। ठीक, एक बात बताइए, आप लोग हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पे सारे बच्चे तो पढ़ने वाले नहीं होंगे, अलग अलग तरह के अलग अलग बच्चे होते हैं, कोई दिन में पढ़ते हैं, कोई रात में पढ़ते हैं। तो मैं कई हॉस्टलों में इस चीज को देखा हूँ कि बच्चे लोग ना दिन में पढ़ाई कर लेते हैं और रात में सोते हैं। कई जगह पे ऐसा होता है कि दिन में सोते हैं और रात में पढ़ाई करते हैं, ठीक है? और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि अपना सोते हैं और दूसरा विद्यार्थी ना पढ़े उसके लिए हंगामा करते हैं। तो क्या आप लोग उससे इरिटेट होते हैं या फिर उसको कोऑपरेट करते हैं? नहीं, इरिटेट तो थोड़ा तो होते ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा है ना कि अगर पूरी तरीके से सिर्फ पढ़ाई करते रहें तो मजा नहीं आता उसमें। जी। थोड़ा सा बदमाशी करना भी शायद जरूरी है लाइफ में और मेरे हिसाब से ये करना चाहिए, लेकिन हाँ ज्यादा नहीं करना चाहिए। लोगों को एक दोनों तरह की लाइफ को जीना चाहिए, एक खेल वाला भी और दूसरा पढ़ाई वाला भी। बिहार में शराब बंद है जी, इसका असर विद्यार्थियों पे कुछ? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। शराब बंद नहीं होनी चाहिए? शराबबंदी का असर बच्चों पर नहीं पड़ना चाहिए। नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे साथ विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करते करते उनके आंखों में चश्मा लग चुका है। मैं जानना चाहूंगा कि आखिर ये किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं और कितने वर्षों से पटना में? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इरशाद सैफी। कहाँ घर कहाँ हुआ आपका? मोतिहारी। कितने दिनों से आप पटना में हैं? अभी फिलहाल 11th में थे तो पटना में थे और 12th में लॉकडाउन की वजह से घर पे चले गए थे, तो जिसके कारण सब चीज़ बंद था, कोचिंग वगैरह, तो फिर उसके बाद दोबारा में ठीक, लॉकडाउन से विद्यार्थियों की पढ़ाई में काफी असर पड़ा है। एक बात बताइए कि लॉकडाउन जब लगा तो आप लोगों का पढ़ाई ऑनलाइन तो कर ही रहे होंगे। हाँ, तो आखिर ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है पढ़ाई में? ऑनलाइन में जब फर्स्ट टाइम और लॉकडाउन हुआ था तो उस टाइम कंटिन्यू बैठने का आदत नहीं था, प्रैक्टिस नहीं था और थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी ऑनलाइन क्लासेस करने में। लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि अब ज़्यादातर बच्चे लोग ऑनलाइन ही प्रीफर कर रहे हैं ऑफलाइन से बेटर देन, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर मिल जा रहे हैं जो कि ऑफलाइन में नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक, पटना में खान सर हैं, मतलब अभी वर्ल्ड के सबसे बड़े यूट्यूबर टीचर है वो, है ना? खान सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? खान सर तो ऐसे अच्छे टीचर है और वो मेरे सिलेबस मतलब जो चीज़ मैं तैयारी करता हूँ उसके लिए वो मेरे लिए नहीं है, तो उनके बारे में उतना नहीं बता सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठ जाए। क्या नाम हुआ आपका? हिमांशु भारद्वाज। कहाँ से हैं? सहरसा से। कितने दिनों से पटना में है? 6 महीने। मतलब नए? हाँ, किस चीज की तैयारी चल रही है? NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी होता क्या है? ये डिफेंस सेक्टर में जाने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल के पोस्ट पे जाने के लिए मतलब संस्था एग्ज़ाम होता है इसका, और एग्ज़ाम दे के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए तो वो 6 महीने का प्रिपरेशन कराते हैं, अपने अंडर में काम करवाते हैं, मतलब ट्रेनिंग देते हैं और उससे हम लोग पास करके लेफ्टिनेंट कर्नल के पोस्ट। तो इसके लिए तैयारी कहाँ से करते हैं? अभी मैंने इंडिविजुअल क्लास ज्वाइन किया हुआ है। आगे देश के लिए क्या करने का सोचा है? अब डिफेंस में जा रहे हैं तो देश के लिए तो बहुत कुछ करेंगे। एक आध दो बात बता दीजिए। अब इसमें बताना क्या, बहुत कुछ करेंगे, देश का पॉलिटिकल सिस्टम को संभालेंगे और क्या करेंगे। से अपने लिए तो सब कोई जीता है, आपने जिस रास्ते को चुना है वो दूसरों के लिए होता है ना? हाँ। तो
अपने लिए तो जी ही रहे हैं, आगे भी अपने, क्योंकि देखिए आप देश के युवा हैं, हाँ आने वाले वक्त में आपके ऊपर पूरे देश की जवाबदेही होगी, है ना। तो आप इस पे बताइए कि आने वाले वक्त में अगर आप डिफेंस में जाते हैं तो आप देश के लिए क्या करेंगे? इसके लिए जहाँ तक मुझसे हो पाएगा मैं वहाँ तक करूँगा, जिस लेवल तक ऑनेस्टी पे मैं चलूँगा और जहाँ तक हो सके मैं वहाँ तक कोशिश करूँगा मैं अपना पूरा दे सकूँ, अपना पूरा वक्त देंगे देश पूरा को? वर्क। हाँ, और जो भी करूँगा ऑनेस्टी के साथ करूँगा, और क्या बोल सकता हूँ। बिहार से ईमानदारी खत्म हो रहा है, इस पर क्या कहना है? यहाँ से अब सबका अलग अलग थिंकिंग है। मेरा एज जहाँ तक है मैं देखा हूँ, ये तो सच में हो रहा है, बट मेरे थिंकिंग व्यू से मैं ठीक हूँ एक लेवल में। अब मैं भी उतना ईमानदार नहीं ही हूँ, बट आगे चल के मैं होऊंगा, और अगर डिफेंस में गया तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होऊंगा और अपने आप को करूंगा। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा प्रिंसिपल है गवर्नमेंट स्कूल में। किस बिरादरी से आते हैं? पोदार से। कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये ओबीसी में आता है। पापा कितना खर्च भेज देते हैं महीने का? 11-12 हजार। हॉस्टल चार्ज क्या है? 6,000। 6,000 बच जाता है, उस पैसे को कैसे यूज करते हैं? हम बाहर भी जाते हैं, और फिर अदर और भी बहुत कुछ आता है हमारे लिए। जैसे हम जिम ज्वाइन किए हैं तो उसमें लग जाता है, और लाइब्रेरी ज्वाइन किया लाइब्रेरी में लग जाता है, और फिर जिम का जो मैं खाता हूँ मार्केट से लेके, उसके लिए भी मेरे को अप्रॉक्स 2,500 से 3,000 उसमें भी लग जाता है। मतलब सेहत के साथ साथ पढ़ाई का भी ध्यान देना है, उसमें लगभग 11 से 12 हजार रुपये लग जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई कितना महंगा हो गया है। अगर आप 15,000 रुपये महीना कमाते हैं तो अपने बच्चे को पटना पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि आपको अपना परिवार भी चलाना है, अपने बच्चे की पढ़ाई भी देखनी है। शिक्षा कितना महंगा हो गया है। भारत सरकार जरा ध्यान दीजिएगा इन बातों पे। अगर आप सरकारी व्यवस्था, सरकारी विद्यार्थी आवास अगर भारत में अगर होता तो शायद ये खर्च परिवार पे नहीं पड़ता। एक गरीब से गरीब इंसान भी अपने बच्चे को पढ़ने के लिए अपने शहर से दूर दूर बड़े बड़े शहरों में भेजता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम हुआ आपका? आर्यन वर्मा। कहाँ से हैं? औरंगाबाद। कैटेगरी से आते हैं? ओबीसी। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? आईटी का। कितने दिनों से हैं पटना में? हो गया 4 महीना। 4 महीने से पटना में। कैसा तैयारी चल रहा है? ठीक ही चल रहा है। मेहनत कर रहे हैं आप लोग? हाँ तो पापा का नाम रोशन करेंगे हाँ। या गर्लफ्रेंड का नाम रोशन करेंगे? नहीं, शर्माइए नहीं। देखिए ऐसा होता है ना कि आजकल कई विद्यार्थी बहुत ज्यादा शर्माने लगे। शर्माइए नहीं, अरे सबकी निजी जिंदगी होती है, सबको ही जीता है। ठीक, एक बात बताइए हमको। आप पटना में सुनने में आता है कि यहाँ का जितना विद्यार्थी को लोग होता है ना, रात में बड़ा हंगामा करता है सिटी में, क्या सही बात है? बात देखे नहीं अभी तक देखे नहीं, मतलब मन लगा के एकदम सीधा सीधा बच्चा कैसा पढ़ाई करते हैं पटना में। हाँ। पापा को बहुत उम्मीद होगा आपसे, उम्मीद पर खरा तो उतरेंगे। हाँ बिल्कुल। कितना पैसा आ जाता है घर से महीने का? चल जाता है बस। पापा कितना भेजते हैं? 2-4 हजार और बस इसका हॉस्टल का फीस। हॉस्टल का फी और 2 से 4 हजार रुपये महीना, यानी 10,000 रुपये महीना। पापा क्या करते हैं? बिजनेस मैन। किस चीज का बिजनेस? गोल्ड का काम है। चलिए ठीक, एक बात बताइए, गरीब आदमी आज के टाइम में पटना में आके पढ़ सकता है जिसके पापा मजदूरी कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? क्योंकि आप लोग नजदीक से देखते हैं, आप सारे विद्यार्थी, देखिए जरा कैमरा घुमाइएगा इधर, आप जितने विद्यार्थी हैं पटना को बहुत नजदीक से देखते हैं। आप लोग एक बात बताइए कि क्या एक गरीब, एक मजदूर, एक दिहाड़ी करने वाला व्यक्ति का बेटा पटना में आके पढ़ाई कर सकता है? इतना आसान नहीं है। बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि अभी जो प्लेटफॉर्म है पीडब्ल्यू वो बहुत कम ही दाम में सब्सक्रिप्शन लेकर 70,000 ले रहा है भाई। ऑनलाइन हॉस्टल महंगा है ना सर? हाँ, हॉस्टल तो महंगा ये तो बोल सकते हैं, लेकिन आपको ऑनलाइन घर पे भी पढ़ सकते हैं। अगर पटना में आपको वो सुविधा है पैसा के लिए, थोड़ा बहुत अगर कर सकते हैं आप। अगर ऑनलाइन नहीं पढ़ना है तो पटना आने का क्या जरूरत है?
लेकिन ऑफलाइन तो टेस्ट दे सकते हैं ना, ऑफलाइन का जो फील आता है वो साथ बैठ के देना वो अच्छा बेटर फील होता है, ऑनलाइन में नहीं दे पाते वो टेस्ट वगैरह अच्छा से, ये है। तो सिर्फ टेस्ट देने के लिए पटना आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे, मेरे पास वो सुविधा है तो हम बिल्कुल आएंगे, वो सुविधा तो देंगे। मतलब मूलतः एक बात निकलता है कि एक दिहाड़ी करने वाला, मजदूरी करने वाला का ये बच्चा पटना में आकर पढ़ सकता है। बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन इस पर खरा तो वही उतर सकता है साहब जिसकी जेब में पैसा हो, जिसकी खुद की जेब फटी हो, वो पटना में लाके कैसे पढ़ाई करेगा। मुझे तो ऐसा महसूस होता नहीं। बहरहाल इन बातों को छोड़ा जाए। आपका क्या नाम होगा? विशाल कुमार। कहाँ से हैं आप? मसौढ़ी। इनका ना एक फोन दिखाइएगा अपना। विद्यार्थियों का हाल मैं आप लोगों को बताता हूँ। इनके हाथ में एक फोन है और वो मोबाइल फोन लगभग 2012-2014 का मॉडल है और वो फोन की स्थिति काफी गंभीर है। एक बार फोन ले गई, तब तक आपके फोन के बारे में बताता हूँ। और इनकी मम्मी ने कहा कि बेटा कुछ दिन और मैनेज कर लो, सेल आने वाला है, सेल पे मैं तुमको एक मोबाइल दिलवा दूंगा। ये बच्चे का मोबाइल आज खराब हो गया, चार्ज नहीं ले रहा था, मैं मार्केट में इसे मिल गया तो इसने बताया कि भैया मोबाइल मेरा खराब हो गया है, तो इसका चार्जिंग पॉइंट ठीक करवाने में 200 रुपया लग रहा है, हमारे यहाँ तो 90 में हो जाता है। तो क्या पटना महंगा है? यस, वहाँ के मेरे घर की अपेक्षा यहाँ पे कुछ कॉस्टली है। आपके मम्मी पापा इतना मेहनत मजदूरी करके आप लोगों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो माँ बाप का सपना आप कैसे पूरा करेंगे? पढ़ लिख के। पढ़ लिख के क्या बनेंगे आप? मेरा तो आती है कि हम HDM या DSP बने। तो DSP बन के घूस पूछेगा? नहीं, घूस नहीं लेंगे, सख्त रहेंगे। जो घूस लेगा उसके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। ऐसे तो सब विद्यार्थी कहते हैं, खरा बहुत कम होता है, इस पर क्या कहना चाहिए? सबका अपना अपना अलग अलग सोच है। आपके पापा क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। आइए एक और रूम में है और एक और विद्यार्थी से आप लोगों को रूबरू करवाते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं ये, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपसे 2 मिनट बात करना था। हाँ जरूर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विशाल कुमार है। कहाँ से हैं? हम मुंगेर के रहने वाले हैं। किस चीज की पढ़ाई चल रही है आपकी? हम नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। कौन से इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं? PW विद्यापीठ। पिछले बार का रिजल्ट कैसा रहा था PW विद्यापीठ का? पिछले बार तो PW का सिर्फ ऑनलाइन होता था ना, ऑफलाइन इसी बार आया। वो तो, पहले ही मतलब ऑनलाइन क्लास करवाती थी, हाँ। ऑफलाइन फर्स्ट टाइम हुआ है। हाँ, हाँ, तो बताइए। ऑनलाइन में है ना बहुत अच्छा सक्सेस मिला है। बहुत से स्टूडेंट है ना, मतलब बहुत सारे PW के स्टूडेंट का नीट में हुआ है। तो इस बार ऑफलाइन भी आए हैं, ऑफलाइन में देखते हैं कैसा रहेगा। +2 में कितना मार्क्स आया? 65%। कहाँ से किए +2? मुंगेर से ही। अभी आप नीट का तैयारी कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आप डॉक्टर बनिए। हाँ, इसके लिए तैयार है ना आप? एक ही तो सपना है मेरा कि डॉक्टर बन सके। ठीक है, आजकल बहुत सारा चीज़ आ रहा है डॉक्टर लोगों के साथ की। बहुत जगह पे सुनते हैं कि डॉक्टर के साथ अगर डॉक्टर के हाथ से कोई घटना हो जाता है, किसी का डेथ हो जाता है, तो उसको पब्लिक उसके ऊपर हावी हो जाता है और मारपीट कर देता है। क्या ये सही है? सही नहीं है, मतलब कि डॉक्टर है, भगवान थोड़े ना है। सब चीज़ उसके हाथ में थोड़े ना है। अगर वो बचा पाएगा तो बचा लेगा, नहीं बचा पाएगा तो क्या करेगा वो। मतलब कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसके हाथ से किसी का कुछ हो जाए, हाँ। लेकिन हो जाए तो वो तो ऊपर वाले की इच्छा। हम्म। तो इस पर लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप कि कोई डॉक्टर के साथ अभी वो मारपीट करता है, उन लोगों को? यही कहना चाहेंगे कि ऐसा ना करें, क्योंकि डॉक्टर भी मतलब सब अपना हमारे और आपके जैसा आम इंसान ही है, प्रयास करता है। हाँ, जितना होता है वो कर पाते हैं, लोग को बचाते हैं। अब इनसे ज़्यादा क्या करेंगे वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका आने वाला भविष्य उज्जवल हो, यही कामना न्यूज़ दस्तक करता है। पटना के विद्यार्थियों का हाल जाना, जो कि अपने शहर से दूर पटना में आकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यूज़ दस्तक देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।